नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन भी है। रेल खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एलएचबी कोचों के बारे में, और इस टॉपिक पर हमने अपने ठीक इसके पहले की वीडियो में भी बताया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक पे हम आपको लिंक दिए देते हैं, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे जारी रख सकते हैं। और बाकी भारतीय रेल और उससे जुड़ी तकनीकी बातों को जानने के लिए हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए देते हैं, जिसे देखकर आप भारतीय रेल और उससे जुड़ी तकनीकी बातों की जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं एलएचबी कोचों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एलएचबी कोच, जिसको अभी मान्य रफ्तार यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन की मंजूरी मिली है। और बात करते चले कि यह जो कोच है एलएचबी कोच, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। लेकिन बात करें इसके परीक्षण की, तो अभी तक भारत में यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के परीक्षण किया गया है। और बात करें एलएचबी कोचों की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इसकी लंबाई 23.54 मीटर और चौड़ाई 3.24 मीटर होता है। मतलब यह आईसीएफ कोचों के तुलना में यह कोच अधिक लंबा होता है, और इसके वजह से इसमें यात्रियों को ढोने की क्षमता भी आईसीएफ कोचों से अधिक होती है। एसी चेयर कार का वजन 39.5 टन था। उन्हें एंटी टेलीस्कोपिक भी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि टक्कर के समय ये पलटते या एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। बात करें इन स्टेनलेस कोचों के बारे में, तो इनका जो आंतरिक भाग होता है वह एल्युमिनियम से बने होते हैं, जो पारंपरिक यानी आईसीएफ रैकों की तुलना में इन्हें वजन में हल्का बनाता है। प्रत्येक कोच में उच्च गति का कुशल ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। इस ब्रेकिंग सिस्टम को उन्नत न्यूमेटिक डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि मॉड्यूलर अंदरूनी भी है, जो व्यापक खिड़कियों के साथ साथ छत और लगेज रैक में प्रकाश को एकीकृत करता है। एलएचबी कोचों को बेहतर निलंबन प्रणाली पारंपरिक रैकों की तुलना में यात्रियों के लिए अधिक सवारी क्षमता वाला बनाता है। इसे एक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह यात्रियों में गर्मी और सर्दियों के मौसम में पुराने कोचों की तुलना में ज्यादा अधिक आराम देता है। वे अपेक्षाकृत शांत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोच में अधिकतम जो शोर उत्पन्न होता है वह 60 डेसिबल का होता है, जबकि यही शोर आईसीएफ कोचों में 100 डेसिबल तक के उत्पादन करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आईसीएफ कोच होते हैं वह एलएचबी कोचों से अधिक शोर करते हैं। प्रत्येक एलएचबी कोचों की कीमत 15 मिलियन से 20 मिलियन के बीच होती है, जबकि जनरेटर रखने वाली पावर कार की कीमत लगभग 30 मिलियन होती है। भारतीय रेल ने घोषणा की थी कि अधिक सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए सभी आईसीएफ कोचों को एलएचबी कोचों में तब्दील किया जाएगा। भारतीय रेलवे में पेश किए गए अधिकांश नए कोचों के इस्तेमाल के लिए जाने वाली एलएचबी कोचों को आईसीएफ कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस प्रकार आईसीएफ कोचों का जो उत्पादन है, उन फैक्ट्रियों में अब एलएचबी कोचों का उत्पादन हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एलएचबी कोचों के बारे में इतना ही। अब बात करेंगे भारतीय रेल से जुड़ी तकनीकी बातों को। तो दोस्तों, रेलवे खबर के तकनीकी भाग में आप जानेंगे कि रेलवे टिकट पर लिखे WL, RSWL, PQWL, GNWL जैसे कोड्स का क्या मतलब होता है। रेलवे टिकट पर PNR नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स यानी कि टिकट कोड्स भी प्रिंट होते हैं, जिनमें CNF, RAC, WL, RSWL, PQWL, GNWL जैसे कोड्स शामिल होते हैं। तो क्या आप इन कोडों के बारे में जानते हैं?
तो अभी इस वीडियो में हम इन्हीं कोड्स वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप इन सारे कोड्स वर्ड्स के बारे में जान जाएंगे कि इन कोड वर्ड्स का मतलब क्या होता है। टिकट पर लिखे कोड्स से रेलवे देता है कई प्रकार की जानकारियाँ। भारतीय रेल में सफर के लिए जब आप टिकट बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन करते हैं तो टिकट का PANR नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स प्रिंट होते हैं, जिसमें CNF, RSC, WL, RSWL, PQWL, GNWL जैसे कोड्स शामिल होते हैं। तो इन कोडों का मतलब जानिए। तो सबसे पहले नंबर 1 बताएंगे आपको PNR। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब ट्रेन में सफर के लिए रेलवे के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तो 10 अंकों का एक PNR नंबर मिलता है। एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे आप अपने टिकट के डिटेल्स जान सकते हैं। नंबर 2 WL। WL का फुल फॉर्म होता है वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची, यानी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर ये कोड लिखा होता है। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे सामान्य प्रकार होता है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि स्थिति GNWL 4 या WL 3 हो तो इसका अर्थ होता है कि आपके पास 3 की प्रतीक्षा सूची है, यानी आपका टिकट तभी कंफर्म होगा जब उसी यात्रा के लिए आपके पहले बुकिंग करने वाले 3 यात्री अपना टिकट कैंसिल कराएं। अब जानेंगे नंबर 3 में RSWL। इसका फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। टिकट पर रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब बर्थ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है। इस तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 4 RQWL। इसका फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कराया जाता है और अगर वह सामान्य कोटे, रिमोट लोकेशन कोटा या पुल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं हो तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 RSC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। RSC में 2 पैसेंजर को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है वह यात्रा नहीं करते तो उनका बर्थ RSC के तौर पर दूसरे यात्रियों को अलॉट कर दिया जाता है। नंबर 6 CNF कंफर्म। अगर आपके रिजर्वेशन टिकट पर CNF लिखा होता है, इसका अर्थ होता है बर्थ का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपकी सीट कंफर्म है, चार्ट होने के बाद सीट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। नंबर 7 CAN कैंसिल। जब आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो उसके बाद जो प्रिंट आउट आता है उसे CAN लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि पैसेंजर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 8 GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट। जनरल वेटिंग लिस्ट यानी सामान्य प्रतीक्षा सूची वाले टिकट किसी पैसेंजर के कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर जारी किए जाते हैं। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे सामान्य प्रकार है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नंबर 9 TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यह तत्काल टिकट की वेटिंग लिस्ट होती है। तत्काल बुकिंग कराने पर यदि नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह स्टेटस TQWL दिखाता है और इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नंबर 10 PQWL पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। अंडर पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग तैयार की जाती है। इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल्स होती है जो ट्रेन ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बीच स्टेशंस के बीच यात्रा करते हैं। नंबर 11 RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये छोटे स्टेशंस का बर्थ का कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशन पर वेटिंग बर्थ को
RLWL का स्टेटस दिया जाता है। और अंत में बात करेंगे नंबर 12 पे आने वाला NOSB के बारे में। NOSB का फुल फॉर्म होता है नो सीट बर्थ। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड फेयर लिया जाता है, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं किया जाता है। ऐसे PNR स्टेटस को NOSB के रूप में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक लगी होगी और इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्रों और सगे संबंधियों को। तो लेते हैं अल्प विराम और मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नए तकनीकी और रेल से जुड़ी खबर के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।